हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम करेंगे क्लास 8 भूगोल पुस्तक का पहला पाठ संसाधन का अभ्यास कार्य। आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्न उत्तर एवं खाली स्थान के अभ्यास कार्य को हम करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट करें और अपनी अध्यापिका से चेक कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? और इसका सही उत्तर है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का विवरण असमान है। प्रश्न 2, संसाधन संरक्षण क्या है? उत्तर, संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्रश्न 3, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। प्रश्न 4, सतत पोषणीय विकास क्या है? उत्तर, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, इसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। प्रश्न 2, सही उत्तर पर निशान लगाइए। पहला, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? और इसके विकल्प हैं का उपयोगिता, खा मूल्य, ग मात्रा। और इसका सही उत्तर है ग मात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? और इसके विकल्प हैं का कैंसर उपचार की औषधियाँ, खा झरने का जल, गा उष्णकटिबंधीय वन। और इसका सही विकल्प है का कैंसर उपचार की औषधियाँ। अगला प्रश्न है, कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन डैश होते हैं। इसके विकल्प है का जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, खा मनुष्य द्वारा निर्मित, गा निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। और इसका सही विकल्प है जो खाली स्थान में आएगा का जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है संभाव्य और वास्तविक संसाधन। चलिए इनका अंतर देख लेते हैं। संभाव्य और वास्तविक संसाधन। संभाव्य संसाधन, पहला, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। वास्तविक संसाधन, इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। दूसरा अंतर है, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा सकता है परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। वास्तविक संसाधन में दूसरा, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोयला, खनिज, तेल इत्यादि। दूसरा, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। दोनों में अंतर देख लेते हैं। चलिए, सर्वव्यापक संसाधन, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वे सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वायु, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। स्थानिक संसाधन,
जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं वे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, लौह अयस्क इत्यादि। प्यारे बच्चों, इस अभ्यास कार्य को अपनी नोटबुक में नोट करें और अपनी अध्यापिका से चेक कराएं। यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।